भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान दहल गया है, डरा हुआ है और दहला हुआ है। इस वक्त हम आपको सुबह की तस्वीरें भी दिखाए, पाकिस्तान में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी तरीके से एड़ी चोटी का दम लगा रहा है। वही एलओसी पर लगातार फायर भी किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। ये हमारे सहयोगी अमित भी बने हुए हैं दिल्ली से, उनसे जान लेते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ गतिविधियां है। देखिए अमित, जिस तरीके से जवाबी हमला किया गया है, जिस तरीके से आतंकियों को ध्वस्त किया गया है, अभी आगे की कार्रवाई को लेकर के कितनी तैयारी देखने को मिल रही है दिल्ली में? क्योंकि पॉलिटिकल बॉडीज भी दिल्ली में ही है और अगर सेना की बात कर लिया जाए तो उसके भी इंपॉर्टेंट बॉडीज जो हैं वो भी दिल्ली में है। तो दोनों ही लिहाज से कितनी मजबूत और कितनी तैयारी दिल्ली में? ठीक है, अपडेट कर दें हम आपको कि अमित से जुड़ेंगे उससे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी दी है। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि मासूम पर्यटकों की हत्या का बदला ले लिया गया। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, उनके साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी हैं। पूजा, ओवर टू यू। जरूर, हमारे साथ इस वक्त कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं। पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। मैम, कैसे देखती हैं इसे? देखिए, भारतीय सेना में तो हम हमेशा से बहुत गर्व करते हैं और हमेशा इस देश को लगातार उन देश के साथ खड़ी है सेना, और इस गंभीर समय में भी देश की सेना हम देश के साथ खड़ी है मजबूती से। और जो जवाब उन्होंने दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, मुझे लगता है निश्चित रूप से एक संदेश पूरे देश भर में गया है और वैसे आतंकवादी ताकतों को गया है जो भारत देश को कमजोर करना चाहती है। मैम, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर शब्द से कहीं ना कहीं उन सभी महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है जिनके पति उस आतंकी हमले में मारे गए थे। बिल्कुल, भारतीय सेना ने अपना संवेदनशीलता को दिखाया है। इस टाइटल, इस नाम को भी चुन के उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जिन घरों के, जिन सिंदूर को आपने लोगों ने बिगाड़ा, आतंकवादियों ने बिगाड़ा है, उसका जवाब है ये। मैम, 9 ठिकानों पर जो हमारे एयर फाइटर्स है उन सभी ने यहाँ पर आतंकवादियों के कैंप पर हमला किया और बताया जा रहा है लगभग 90 के आसपास में आतंकवादी जो है वो यहाँ पर ढेर हुए हैं और साथ ही साथ सैकड़ों लोग जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आंकड़े कुछ इसी तरह से निकल के आ रहे हैं, मगर कहीं कोई कह रहा है कि 6 ठिकाने हैं, कहीं कोई कह रहा है 9 ठिकाने। तो औपचारिक रूप से क्या आंकड़े हैं इसमें तो कुछ कमेंट कर पाना भी मुश्किल है, मगर जो भी है भारतीय सेना ने जवाब दिया है और वो जवाब को हमारा सलाम है। देखिए, जवाब को हमारा सलाम है। तो ये थी हमारे साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनी बातें रखी है और कहा है कि हम हमारे जवानों को सैल्यूट करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो पहलगाम में हमला हुआ था, महिलाओं से जिनका सिंदूर छीना गया है, इस टाइटल से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है उन महिलाओं को। कहीं लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ सहयोगी दिल्ली से अमित भी बने हुए, उनसे जान लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, अमित, की युद्ध से पहले ही पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए हैं। क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए ये तो पहली कार्रवाई है, लेकिन कार्रवाई का असर क्या देश में है हम लोगों से जान लेते हैं। कुछ लोग देखिए ऑफिस जा रहे थे, इनसे पूछ लेते हैं। आप सुबह से आप भी खबर देख रहे होंगे, पाकिस्तान को घर में घुस के जो है वो आतंकवादी को मारा गया है। जी, बड़ी तसल्ली सुबह जब न्यूज़ मिली। कल वैसे रात को मोदी जी को हम देख रहे थे, बट जब सुबह ये न्यूज़ मिली तो बड़ी तसल्ली मिली दिल को। तसल्ली किस बात की मिली है? जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को पीओके में मानना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे ठोका हमने पीओके में, कोई बड़ी बात नहीं, बट 30 किलोमीटर अंदर जाके उनको ठोकना, उस आतंकवादी के पूरे फैमिली को वहाँ पे उड़ाना, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात थी। और इस तरह के जो स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं ये होते रहने चाहिए इन लोगों के ऊपर में। और यस, हम कम्प्लीटली हम अपनी गवर्नमेंट के साथ में खड़े हैं और यस, वी अप्रिशिएट द एक्शन विच दे हैव टेकन। कितना भरोसा, तो चूंकि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकी को नहीं बल्कि आतंकी के आका को भी ठोकेंगे, तो हुआ है आज? जी, ये बात खैर जब वो पहलगाम में ये सब हुआ था, हमें तब से इस बात का एहसास था कि कुछ बड़ा काम होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा काम होगा। और कल हमने ये बड़ा काम करके उनको दिखा दिया है। जी। तो आपने
आपने सुना कि देखिए किस तरीके से कि बड़ा काम हमने करके दिखा दिया। अंकल खड़े हो जाइए, कितनी खुशी है आज? खुशी तो है ही, क्योंकि जो भारत सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है तो बेस्ट कर रही है। ये नहीं है कि उसको जाके पलट दे मार दे, वो उसको इसी तरह करना ही था जो अभी कर रही है। तो हम लोग सपोर्ट में हैं। विपक्ष जो कहता है सपोर्ट में है, वो सपोर्ट में नहीं, वो मौका तलाश रहा है, वो मौका तलाश रहा है, नहीं तो ये जवान नहीं आती। पीओ मारना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो मेरा है। हम इससे 9 को जो 30 किलोमीटर अंदर मारा है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके मारे ये वो बड़ी बात है, समझे कि नहीं। और पीओ के ही सब कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि तो मेरा है, इतना दिन से छोड़े हुए था सब। उसको तो कब अभी बलूचिस्तान का समस्या है, इस सब समस्या में अपने आप हम में मिलने वाला है। वो तो नहीं है कि हमको कोई छीन के युद्ध करके लेना है, वो तो अपने आप हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। कब आपको सूचना मिली कैसे भारत ने घर में घुस के मारा है? देखिए, लोग देखता ही है, पेशाब करने के लिए उठा तो आजकल तो लोग टीवी खोल देता है, देखा तो नींद क्या आएगा। और खुशी से लोग घूमने निकला, टहलने निकला कि भाई और देख रहा है, चर्चा कर। न्यूज पेपर में कहीं कुछ नहीं है कि 9 को ठिकाना पर मारा। अरे क्या उसमें कुछ मरबो किया, मारा 100 से अधिक जो है, वो 100 से अधिक तो कहीं कोई न्यूज में नहीं आया है। कल वो भी आएगा, वो आएगा तो फिर उस पर कमेंट देंगे। बिल्कुल। अभी 100 से अधिक जो है वो मारे गए हैं। लोगों का देखिए कहना, अभी ये भी जा रहे हैं। एक बताइए कि ये तो खुशी की बात है कि घर में घुस It's a good thing. It's a good thing that has happened. India has taken right action. इंडिया इज टेकन राइट एक्शन। तो सभी लोग जो है वो इस वक्त दिल्ली से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर इस बात को लेकर खुशी है कि 30 किलोमीटर अंदर जाकर जो है, और सबसे अहम बात देखिए कि जो खासकर जो ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था वो पूरी तरीके से ऐसी इलाके में था, और ऐसी इलाके इतना की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वहां पर जो है वो ट्रेनिंग कैंप था। और वहां पर जाकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग कैंप को जो है वो ध्वस्त किया गया है, और जो वहां पर रह रहे सिविलियंस थे उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। तो ये भारत की कार्रवाई होती है कि भारत सटीक निशाना लगाता है और घर में घुसकर मार कर आ गया। ये आपने पहला देखा। दूसरा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा गया है कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये भी है कि जो भारत के खिलाफ जो है वो आतंकवादी की साजिश रची जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका खात्मा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि पहलगाम हमले के बाद किसी भी कार्रवाई की दशा में जोरदार जवाब देने की जो गिद्दड़ भभकी देता था पाकिस्तान, वो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अब वो कह रहा है कि हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध से पहले हथियार डालने को तैयार हो गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कितना दोहरा चेहरा पाकिस्तान अपना रहा है। LOC पर लगातार फायरिंग भी कर रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।